माँ दुर्गा की महिमा अपरंपार है और उनसे ही पूरी सृष्टि को ऊर्जा मिलती है। जब जब पृथ्वी या फिर देवताओं पर कोई संकट आया है, तब तब माँ ने उनकी रक्षा की है। माँ अपने हर भक्त को संकट से दूर रखती है और अपनी कृपा बनाए रखती है। माता ने राक्षसों के अंत के लिए कई अवतार लिए और हर अवतार में एक रहस्य भी छिपा होता है। आज हम आपको माँ दुर्गा की एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें माता गौरी की पुत्री ने शुंभनिशुंभ जैसे राक्षस का अंत किया। आइए जानते हैं कि कैसे माँ गौरी की पुत्री प्राकट्य और संसार उन दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय के अनुसार शुंभ और उसके छोटे भाई निशुंभ नामक असुरों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया था। देवताओं को पराजित करके इन असुरों ने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया और देवताओं को भगा दिया। स्वर्ग से निकलने के बाद देवता इधर-उधर भटक रहे थे और दुखद स्थिति में थे। देवताओं को ध्यान आया कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के बाद वरदान दिया था कि जब भी आप लोगों के ऊपर कोई संकट आएगा तो मैं तुम लोगों की सहायता करूंगी। सभी देवता हिमालय पर्वत के पास गंगा तट पर आकर देवी माँ की स्तुति करने लगे। इधर भगवान शिव देवताओं का हाल जानते थे कि केवल माता पार्वती ही देवताओं को कष्ट से मुक्ति प्रदान कर सकती हैं। इसलिए एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को व्यंग करते हुए कहा कि आज तो तुम काली हो। भगवान शिव के इस मजाक से देवी पार्वती नाराज हो गई और कहा कि आपने मुझे काली क्यों कहा? अब मैं आपको गोरी होकर दिखाऊंगी। गौर वर्ण प्राप्त करने के लिए माता पार्वती हिमालय पर तपस्या करने चली गई। तपस्या भी उन्होंने भगवान शिव की थी। भगवान शिव उनके तप से प्रसन्न हुए और कहा कि तुम गंगा स्नान करके आओ, इससे तुमको गौर वर्ण प्राप्त होगा। शुंभ व निशुंभ असुरों का अंत करने के लिए एक तरह से भगवान शिव ने यह लीला रची थी। माता पार्वती गंगा स्नान कर रही थी, तभी सभी देवता भी आदि शक्ति की आराधना कर रहे थे। माता पार्वती ने देवताओं से पूछा कि आप सभी किसकी स्तुति कर रहे हैं और आप पर क्या विपदा आई है। माता पार्वती के कहने पर देवताओं ने शुंभ व निशुंभ के बारे में बताया कि उन्होंने देवताओं को पराजित करते स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया है और तब से सभी देवता भटक रहे हैं। गंगा स्नान के दौरान माता पार्वती को गौर वर्ण प्राप्त हुआ और उनके शरीर से एक श्याम वर्ण की एक देवी प्रकट हुई, जो कौशिकी देवी कहलाईं। कौशिकी देवी के प्रकट होने के बाद उन्होंने माता पार्वती को प्रणाम किया और देवताओं को उनकी रक्षा का आश्वासन दिया। माता कौशिकी हिमालय के रमणीय प्रदेश में चली गई और वहां उन्होंने शुंभ व निशुंभ को युद्ध के लिए ललकारा। जहां देवी कौशिकी ने शुंभ व निशुंभ समेत उसकी पूरी सेना का अंत कर दिया। शुंभ व निशुंभ असुरों का अंत करने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया कि काली कहकर व्यंग्य करने के पीछे का मकसद देवी कौशिकी का जन्म था, ताकि वह देवताओं की मदद कर सके और उनको फिर से स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सके। बिना इस व्यंग्य के शुंभ व निशुंभ का वध संभव नहीं था। इस तरह माता पार्वती के शरीर से प्रकट होने के कारण देवी कौशिकी उनकी पुत्री कहलाई। देवी कौशिकी को उग्र तारा या महोग्र तारा कहा गया है। देवी भागवत कथा में लिखा है कि इसी क्षेत्र के मनसूना स्थान में दो बड़े बलशाली राक्षस शुंभ एवं निशुंभ रहते थे। इनके जब लोगों पर जुल्म बढ़ गई, तब सभी देवताओं ने कालीशिला नामक स्थान पर देवी की आराधना की। देवी कालीशिला में 14 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई। इस कन्या ने राक्षसों का वध करना शुरू कर दिया। सबसे पहले चंड व मुंड राक्षसों का वध कर कालीमठ में दोनों के सिर एक कुंडी में गाड़ दिया, जो कुंडी आज भी कालीमठ में मुख्य मंदिर के अंदर देखी जा सकी है। शुंभनिशुंभ राक्षस भी कालीमठ में चंडिका से युद्ध करने गए तो चंडिका ने दोनों राक्षसों का वध कर उन्हें मार डाला।
कालीमठ मंदिर के पुजारी सुरेशानंद गौड़ ने बताया कि सिद्धपीठ कालीमठ मंदिर और कालीशिला में नवरात्रों में स्थानीय भक्तों के साथ ही देश विदेश के भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। सिद्धपीठ में शामिल है यह मंदिर। कालीमठ में काली मां का मंदिर सिद्धपीठों में शामिल है। काली मां के दर्शन कर भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। चैत्र व शारदीय नवरात्रों में यहाँ विशेष पूजा होती है। कालीरात्रि को पूरी रात जागरण होता है। पूर्व में यहाँ पर पशु बलि प्रथा का प्रचलन था, जो अब बंद हो चुकी है। भक्त श्रीफल लेकर माता के दरबार में आते हैं। आप लोगों को अगर कहानी पसंद आए तो ज़रूर rudra.m.s.m20 के चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में क्लिक करें। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।